बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है की एंड टाइप्स ऑफ कीज़ इन डेटाबेस। व्हाट इज़ की, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ यूज इन डेटाबेस। आज हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी डिफरेंट कीज़ हैं जिनकी मदद से हम डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ हैं जो कि आज हम देखेंगे। बेसिकली की है क्या इन डेटाबेस, हम की किसको कहते हैं? की इज़ एन एट्रीब्यूट और फील्ड, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अल्टरनेटिव नेम्स हैं। कॉलम भी हम कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं, फील्ड भी कहते हैं। और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन। अ की इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन। एक टेबल के अंदर एक फील्ड जो कि हम चूज़ करेंगे यूनिक हो, वो आगे हम देखते हैं, या सेट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स कंबाइंस टू फॉर्म अ की। पर्पस ऑफ कीज़, क्यों हम यूज़ करते हैं कीज़ डेटाबेस में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कीज़ आर डिफाइंड इन द रिलेशंस, कंफ्यूज नहीं होना, रिलेशंस टेबल। कीज़ आर डिफाइंड इन रिलेशंस फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। फॉर यूनिकली आइडेंटिफाइंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अ रिलेशन, ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। हम स्टूडेंट्स की बात करें तो हर किसी का एक रिकॉर्ड होना चाहिए जो कि यूनिक होना चाहिए। फॉर इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशंस, एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशन हो, जैसे कि एक टेबल हमारे पास अगर है स्टूडेंट्स का, एक है टीचर्स का, तो इनका आपस में रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है कि टीचर टीच स्टूडेंट, तो ये आपस में इनका रिलेशनशिप है। उसके लिए हम की यूज़ करते हैं फॉरेन की, वो आगे हम जाके देखेंगे। फॉर क्विकली एक्सेसिंग पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रिलेशन टेबल, ताकि आप जल्दी से एक्सेस कर सकें किसी किस्म का भी रिकॉर्ड आपके पास, की वैल्यू यूज़ करते हुए आप इजीली सर्च कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फॉर सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स, तरतीब में लाना, आप ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेट्स कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स कर सकते हैं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रिकॉर्ड के हवाले से। फॉर सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ रिलेशन बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ वन और मोर कॉलम्स, तो ये पर्पज़ है कीज़ को यूज़ करने का। की क्या है? अ की इज़ एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन। सबसे पहली और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ की इज़ प्राइमरी की। कौन सी? प्राइमरी की। इसकी जो खासियत है वो ये है कि प्राइमरी की टेबल में एक ही मौजूद होगी, यूनिक होगी, उसमें रेपिटेशन नहीं आ सकती। थर्ड वन, नल वैल्यू नहीं होगी, एम्प्टी नहीं होगी। हम एग्जांपल लेते हैं नादरा की, जिसमें हम देखते हैं कि हम प्राइमरी की किसको बना सकते हैं, CNIC शनाख्ती कार्ड नंबर को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। सबका यूनिक है, नल वैल्यू नहीं होती, ठीक है, रेपिटेशन इसमें नहीं आती, तो हम CNIC को बना सकते हैं। स्टूडेंट्स के टेबल की बात करें तो हम स्टूडेंट्स का रोल नंबर है वो यूनिक होता है, नेम यूनिक नहीं है, एक जैसे दो नेम्स हो सकते हैं, तो हम नेम वाली फील्ड को प्राइमरी की नहीं बना सकते। हम स्टूडेंट्स के रोल नंबर को बना सकते हैं, CNIC नंबर, बेफॉर्म नंबर को बना सकते हैं, मोबाइल फ़ोन नंबर्स को बना सकते हैं, वो भी हमारे पास यूनिक होते हैं। अब आते हैं प्राइमरी की है क्या। एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली, मेन फोकस है, यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड रो इन अ रिलेशन इज़ नोन एज प्राइमरी की। जो कि यूनिकली आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। रो में हमारे पास क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। रो को हम ट्यूपल भी कहते हैं, अकरेंस भी कहते हैं। इन अ रिलेशन डेटाबेस ईच रिलेशन मस्ट हैव अ प्राइमरी की। हम क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स पढ़ रहे हैं, इसमें हर टेबल की कोई ना कोई प्राइमरी की होनी चाहिए जो कि यूनिक होनी चाहिए। प्राइमरी की that consists of two or more attributes is called composite primary key। एक या एक से ज़्यादा फील्ड्स, कंपोजिट्स हम अगर कंबाइन करेंगे तो हमारे पास वो कहलाएगी कंपोजिट प्राइमरी की। एन एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन इज सिलेक्टेड एज प्राइमरी की व्हेन इट्स वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड मस्ट बी यूनिक। अ रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ईच वैल्यू इन प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक। यूनिक का क्या मतलब है? रेपिटेशन ना हो। जैसे कि CNIC नंबर है, क्या वो मेरा CNIC नंबर है, वो पाकिस्तान में किसी का भी CNIC नंबर नहीं है। मोबाइल फ़ोन नंबर है जो मेरे पास, और किसी का भी मोबाइल फ़ोन नंबर नहीं है, तो ये यूनिक है।
रेपिटेशंस नहीं आती, डुप्लीकेशन नहीं आती। अब प्राइमरी की कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू, एम्प्टी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल ये एक एम्प्लॉय का टेबल है जिसमें हमारे पास फील्ड्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ। अब ये देखें हमारे पास चारों फील्ड्स हैं। एम्प्लॉय नेम, नाम एक से ज़ायद हो सकते हैं सेम, सैलरीज सेम हो सकती हैं, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है, ईयर भी सेम हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉय कोड, ये जो कोड है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, तो हम इसको क्या सेलेक्ट करेंगे एज अ प्राइमरी की। नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट की। कैंडिडेट क्या होता है, उम्मीदवार, ठीक है। अ रिलेशन में हैव मोर देन वन एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की। एक रिलेशन टेबल में एक से ज़ायद ऐसी फील्ड्स हो सकती हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हों। जैसे कि मैंने आपको पहले नाम लिया था कि रोल नंबर भी है, इसके अलावा CNIC नंबर भी है, मोबाइल फ़ोन नंबर भी है। तो ये सब क्या कैंडिडेट कीज़ हैं प्राइमरी की बनने के लिए। एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की इज़ कॉल्ड कैंडिडेट की। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का एक टेबल है जिसमें हमारे पास रोल नंबर भी है, ये भी यूनिक है, NIC शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये भी यूनिक है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी यूनिक है, एड्रेस सेम हो सकते हैं, फ़ोन नंबर भी यूनिक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगी, कैंडिडेट कीज़। आ रिलेशन में है मोर देन वन एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज एज प्राइमरी की। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कैंडिडेट की, उम्मीदवार हैं प्राइमरी की बनने की। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड टाइप है अल्टरनेटिव की, ठीक है, जिसको हम चूज़ कर लेंगे। अभी हमने देखा था कैंडिडेट की में कि हमारे पास डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं, लेकिन एक को हम चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने NIC को चूज़ कर लिया, वो हो जाएगी हमारी प्राइमरी की। बाकी जो रिमेनिंग यूनिकली आइडेंटिफाइबल फील्ड्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगी अल्टरनेटिव कीज़। इफ़ वन ऑफ द सुटेबल कैंडिडेट की इज सिलेक्टेड एज प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन, देन द अदर कैंडिडेट कीज़ आर कॉल्ड द अल्टरनेट कीज़। वही टेबल, स्टूडेंट का आपके पास रिलेशन है, रोल नंबर, NIC, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तीनों क्या यूनिक हैं। इसमें से NIC नंबर हमने प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया, तो बाकी दो हमारे पास क्या कहलाएंगी, अल्टरनेट कीज़। कंपोजिट की, कनकैटिनेट की। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वन है कंपोजिट की एंड कनकैटिनेट की। इसको हम कंबाइन अगर हम फॉर्म में करें, मोर देन वन, कंपोजिट का मतलब ये होता है, कनकैटिनेट जोड़ना, ज्वाइन करना। अ की दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड कंपोजिट की। अ की दैट कंसिस्ट टू और मोर एट्रीब्यूट्स, एक या एक से ज़ायद, आप दो या दो से ज़ायद आपके पास आएंगे तो इसको हम कंपोजिट की कहेंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज कनकैटिनेट की। जैसे कि हम रोल नंबर, क्लास ID दोनों एट्रीब्यूट्स को यूज़ करें तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, कंपोजिट कनकैटिनेट की। नेक्स्ट है सेकेंडरी की। अच्छा, सेकेंडरी की आपके पास नॉन यूनिक है, जैसे कि नाम, नेम्स क्या हैं, नॉन यूनिक है। वकास अहमद मेरा नाम है, तो इसके अलावा किसी और का भी नाम हो सकता है, टीचर्स में भी आ सकता है, स्टूडेंट्स में भी एक से ज़्यादा नाम सेम नेम्स मौजूद होते हैं। इस तरह अगर हम ग्रुप्स की फॉर्म में बात करें तो हम ICS की बात करें तो अब हमारे पास एक ग्रुप है एट्रीब्यूट का नाम, तो जिसमें ICS 60 स्टूडेंट्स हैं, तो 60 ICS हमारे पास क्या आ रहे हैं, नॉन यूनिक, रिपीट हो रहे हैं, यूनिक नहीं हैं। तो हमारे पास सेकेंडरी की नॉन यूनिक होती है। एन एट्रीब्यूट or a set of attributes of a relation that is used to retrieve specific data from a relation is called secondary key। specific data आपने access करना हो, retrieve करना हो, उसको हम कहेंगे secondary key। it is a non unique field, most important क्या है, non unique field है। इसकी एग्जांपल समझिए। फॉर एग्जांपल इन अ स्टूडेंट टेबल द क्लास ID, ये एक फील्ड है, may contain the values of ICS, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और आर्ट्स। इन अ स्टूडेंट रिलेशन मल्टीपल रिकॉर्ड्स में हैव वैल्यू ICS, मल्टीपल्स आपके पास एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, सबका क्या आगे लिखा होगा, ICS इन क्लास ID फील्ड एंड सो ऑन। सो दिस फील्ड कैन बी यूज्ड एज सेकेंडरी की। इन दिस वे यू कैन एक्सेस, बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं ये एग्जांपल से आपको समझ जाएगी। इन दिस वे यू कैन एक्सेस ऑल दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल that have specific values in class ID field such as the value ICS। हम कहते हैं कि हमें ICS की क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा प्रोवाइड किया जाए। हम एक ऐसी क्यूरी लिखते हैं SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज में कि हमें सिर्फ ICS की क्लास का डाटा चाहिए, नेम्स चाहिए, फ़ोन नंबर्स चाहिए, तो हमारे पास सिर्फ ICS का आएगा, ना कि प्री मेडिकल का आएगा, प्री इंजीनियरिंग का आएगा, आर्ट्स का आएगा, क्योंकि हमने वो फील्ड सेलेक्ट की है। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं की, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी की। नेक्स्ट सॉर्ट की,
कंट्रोल की, सॉर्टिंग तरतीब में लाना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एज की बेसिस पे हो सकता है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, उसकी सॉर्टिंग हो सकती है। मार्क्स की बेसिस पे हो सकता है स्टूडेंट टेबल में कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो टॉप पे आएगा, फिर उसे डाउन 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 आप ऑर्डर में चलते जाएंगे। Sort control key. The records of a table are sorted based on the data of one or more fields. An attribute or set of attributes that is used to sort the record of a table in a specific order. किसी भी specific order में करना is called sort key. It is also known as control key. For example, records of student table can be sorted based on name. Name alphabetic आ सकते हैं कि A वाले नाम पहले आएंगे, B वाले, C वाले बाद में। मार्क्स की बेसिस पे हो सकता है हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, एट्रीब्यूट्स, और बाय सिलेक्टिंग बोथ नेम्स एंड मार्क्स एट्रीब्यूट्स एज सॉर्ट की एक्सेट्रा। तो एक से ज़ायद भी आप फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं सॉर्टिंग पर्पस के लिए, तो इसे हम कहेंगे सॉर्ट की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट की, फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की इज़ एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन अ टेबल हुज वैल्यू मस्ट मैच अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। ठीक है, ये अब हम दो टेबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक में हमारे पास प्राइमरी की मौजूद होगी, जिस टेबल में हमारे पास प्राइमरी की मौजूद होगी उसे हम कहते हैं पेरेंट टेबल, और जिस टेबल में हमारे पास फॉरेन की मौजूद होगी उसे हम कहते हैं चाइल्ड टेबल डिपेंडेंट टेबल। एक पेरेंट टेबल है जिसमें प्राइमरी की मौजूद है, एक चाइल्ड टेबल है जिसमें फॉरेन की मौजूद है। फॉरेन की क्यों यूज़ होती है? रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए डिफरेंट टेबल्स के दरमियान। वो रिलेशन 1 to 1 भी हो सकते हैं, 1 to many भी हो सकते हैं, रिकर्सिव भी हो सकते हैं, मैनी टू मैनी। ये आगे हम देखेंगे जब हम कार्डिनलिटी मॉडलिटी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, फॉरेन की इज़ एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन अ टेबल हुज वैल्यू मस्ट मैच अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। प्राइमरी की वैल्यू मस्ट मैच करनी चाहिए। द टेबल डैट कंटेन्स द फॉरेन की इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट टेबल और चाइल्ड टेबल। सिमिलरली द टेबल टू विच द फॉरेन की रेफर इज़ कॉल्ड पेरेंट टेबल। आर रिलेशन में कंटेन मैनी फॉरेन कीज़। एक से ज़ायद फॉरेन कीज़ हो सकती हैं, लेकिन टेबल में प्राइमरी की सिर्फ एक होगी। द फॉरेन की इज़ यूज टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। द टेबल रिलेशंस में बी 1 to 1 और 1 to many। ये आगे हम देखेंगे। ये आप देखें, हमारे पास दो टेबल्स मौजूद हैं। स्टूडेंट का एक टेबल है, एक रिज़ल्ट का टेबल है। रोल नंबर इसकी एक फील्ड है, नेम फील्ड है, फ़ोन नंबर एक फील्ड है। रोल नंबर्स हमारे पास यूनिक हैं, ये हमारे पास प्राइमरी की है, और यहाँ पे हम रोल नंबर जो यूज़ करें ये क्या, फॉरेन की, और इनका स्टूडेंट का और रिज़ल्ट का आपस में रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इस वजह से हम यूज़ करें। फॉरेन की आपकी नॉन यूनिक की हो सकती है। आप देख लें कि ये नॉन यूनिक है, रेपिटिशन इसमें आ रही है कि 2 दफ़ा 1 मौजूद है, 2 मौजूद है। तो ये फ़ॉरेन की हम यूज़ करते हैं रिलेशनशिप डिफ़ाइन करने के लिए। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें आज हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गो थ्रू अच्छे तरीके से करना है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।